हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीणा वादनी क्लासेस, एक कदम शिक्षा की ओर। कल के सेशन में हमने आपसे बात की थी कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर के साइन कन्वेंशन से। आज हम बात करेंगे हम दैनिक जीवन में अपने स्फेरिकल मिरर, चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो चाहे वो हमारा कनकेव मिरर हो, उसका क्या यूजेज है। तो चलिए हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर से। स्फेरिकल मिरर हमारा जो होता है गोली दर्पण, वो गोली दर्पण का हमारे दैनिक जीवन में क्या यूज है, उसे हम क्यों पढ़ते हैं और उसका हमारे लाइफ में कहाँ क्या यूजेज है। तो शुरू करते हैं हम आज के यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर को। तो हम सुबह जब सो के उठते हैं तब से लेके रात में सोने तक जहाँ भी जो भी यूज करते हैं वहाँ पे हम स्फेरिकल मिरर को कहाँ यूज करते हैं, तो उस स्थान को आज हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। सो अब क्या करते हैं हम लोग, सुबह सुबह उठते हैं, उठने के बाद क्या करते हैं, जाके अपने टीवी के सामने क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। और टीवी में हम क्या करते हैं, जो हमारे डिफरेंट टाइप्स के चैनल होते हैं वो डिफरेंट टाइप के चैनल्स को हम चेंज करके रिमोट कंट्रोल के माध्यम से हर चैनल को क्या करते हैं, देखते रहते हैं। तो ये हमारा डिफरेंट चैनल एक स्थान पे बैठ के देखना हमें पॉसिबल बनाया। ये कैसे बनाया? अगर हम पूछते हैं कि आप एक स्थान पे बैठ के अपने चैनल को जो है, आपको डिफरेंट चैनल को एक ही टीवी में देख रहे हो, तो कैसे देख पा रहे हो? तो आपका जवाब होगा कि सर हमारे छत के ऊपर एक डिश एंटीना लगा हुआ है, डिश एंटीना के कारण उसमें से आज साइन आते हैं जो हमारे, तो उसके माध्यम से हम उस सिग्नल के माध्यम से हम विभिन्न चैनलों का आनंद लेते हैं। तो आइए एक्चुअल हम समझते हैं कि उस जो डिश एंटीना लगा होता है उसका फंक्शन होता क्या है हमारे लाइफ में। तो हमने देखा कि हमारे छतों पे जो डिश एंटीना होता है उसका शेप कुछ इस टाइप्स का होता है, ये होता है, ये हमारा क्या होता है, डिश एंटीना का शेप होता है। तो डिश एंटीना के शेप को देखकर हमें कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कुछ हमारा कनकेव मिरर से मिलता जुलता शेप है। हम कह सकते हैं कि इसका जो शेप है वो क्या है, हमारा कुछ कनकेव मिरर से मिलता जुलता है। तो कनकेव मिरर में हमने पढ़ाया था कि क्या होता है, जो रेज आते हैं वो रेज क्या होते हैं कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाला जो रेज होता है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस से होकर जाता है। तो सेम ऐसे इसमें भी होता है। इसमें क्या होता है, ये हमारा एंटीना का शेप होता है। इस एंटीना में आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्या होता है, एक माइक जैसी आकृति का लगा होता है, लाइक ए माइक जैसे होता है, और यहाँ से ये बेस होता है, ऐसे कुछ माइक जैसा लगा होता है। इसे हम क्या कहते हैं, रिसीवर कहते हैं या रिसिप्टर कहते हैं। तो ये जो रिसीवर होता है ना, ये किस चीज़ को रिसीव करता है, देखो जो हमारे सैटेलाइट लगे होते हैं, सैटेलाइट क्या होते हैं, हम कह सकते हैं कि वो हमारे क्या हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं, क्योंकि यहाँ से उसके डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं। तो हमने बताया था कि जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो तो जो उससे रेज आती हैं उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मानते हैं। तो ये होती है हमारे पास, देखो ये हमारा सिग्नल आ रहे हैं, सिग्नल आने के बाद ये क्या था हमारा, ये हमारा जो छत पे एंटीना डिश लगा हुआ है वो एंटीना डिश है। इस पे क्या होती है, ये हमारा सिग्नल आते हैं, ये सिग्नल ऐसे पैरेलल आ रहे हैं, ऐसे इधर से भी हमारे सिग्नल आ रहे हैं। हमने बताया था सिग्नल ये जो हमारे पैरेलल आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो क्या होते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये होते हैं प्रिंसिपल फोकस से होकर जाते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या होंगे, ऐसे ये इस पॉइंट से होकर जाएंगे, इस पॉइंट से। तो इसी पॉइंट पे हमारा क्या होता है, ये माइक जैसे आकृति वाला क्या होता है, हमारा रिसीवर लगा होता है। जो रिसीवर लगा होता है, इसी रिसीवर के कारण ही क्या होता है, हम एक ही स्थान पे बैठकर क्या करते हैं, विभिन्न चैनल जो हमारे आते हैं उस चैनल का आनंद लेते हैं, चाहे वो छोटी सरदानी, सास बहू या रंग रिश्ता क्या कहलाता है, ये सब जो भी आते हैं हमारे चैनल, उसका आनंद हम कैसे लेते हैं, सिर्फ इस रिसीवर और इस सिग्नल के माध्यम से। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा कनकेव मिरर होता है, इसका यूज या कनकेव मिरर साइज का यूज भी हम क्या करते हैं, सुबह उठ के जब टीवी देखते हैं तो उसके डिश एंटीना किया जाता है। हमने सुबह उठ के बात की थी, क्या करते हैं, टीवी को देखते हैं। भाई टीवी देखने से काम नहीं चलेगा, अब कुछ खाने पीने की बात करते हैं। खाने पीने की बात करते हैं तो हम गैस चूल्हे पे खाने को नहीं बनाते हैं, हम थोड़ा स्टैंडर्ड बनाते हैं। हम अपनी साइंस की लैंग्वेज में खाने को हम क्या करते हैं, सोलर एनर्जी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सोलर एनर्जी यूज करते हैं। देखो सोलर एनर्जी यूज करने से हम खाना कैसे बनाते हैं, सोलर एनर्जी को यूज करके खाना बनाने के लिए हमें क्या होना चाहिए, सोलर फर्नानेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सोलर फर्नानेंस, सौर चूल्हा होना चाहिए। तो सौर चूल्हा का फंक्शन क्या होता है, सौर चूल्हा जो हमारा होता है, फर्नानेंस होता है, उसका शेप भी कुछ ऐसे होता है,
ये क्या होता है हमारा शेप होता है जो फर्नानेंस होता है, इसका जो शेप होता है ना वो भी कुछ कनकेव मिरर जैसा ही होता है। क्या होता है? कनकेव मिरर जैसा होता है। तो कनकेव मिरर जैसा ही होता है। इसमें क्या होता है हमारे सूर्य जो सनलाइट होती हैं वो इस तरह से सनलाइट आती हैं। ये हमारी क्या है? सनलाइट है। ये सनलाइट ऐसे आ रही हैं। ये सनलाइट क्या होते हैं? आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होती हैं? इस सतह से जो हमारा फर्नानेंस का सरफेस होता है इससे स्ट्राइक करने के बाद ये ऐसे चली जाती हैं और ये हमारे जिस पॉइंट पे मैच करती हैं इसी पॉइंट पे हम क्या करते हैं? अपने कुकर को रखते हैं, जिसके कारण क्या होता है ये जो हमारे आती हैं सनरेज, इस सनरेज क्या होती हैं? सूर्य की जो किरणें होती हैं ना वो हीट होती हैं। तो ये सूर्य से बहुत सारी किरणें अलग अलग आ रही हैं। तो ये आफ्टर जब कनकेव के बाद ये स्ट्राइक करती हैं सरफेस पे, तो स्ट्राइक के बाद ये एक ही बिंदु से होकर जाती हैं। हमने बताया था जो सरफेस पैरेलल आती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है? फोकस से ही जाती हैं और इसी फोकस पे हम क्या करते हैं? अपने कुकर को रख देते हैं। कुकर रख देने से क्या होता है हमारा जो कुकर में खाना होता है वो आराम से पक जाता है और हम आराम से खाने को क्या करते हैं? यूटिलाइज कर लेते हैं और आराम से खाना खाते हैं। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो सोलर फर्नानेंस होता है उसमें भी कहीं कनकेव मिरर जैसा शेप ही होता है और कनकेव मिरर का ही यूज किया जाता है। तो हमने क्या किया? टीवी देख लिया, खाना खा लिया। अब आओ बात करते हैं कुछ पढ़ने लिखने की। पढ़ने लिखने की बात करते हैं। पढ़ने लिखने में टेलीस्कोप का, आपने टेलीस्कोप का शेप देखा होगा। टेलीस्कोप क्या होता है? टेलीस्कोप का एक साइड जो होता है वो हमारा नैरो होता है। टेलीस्कोप का एक साइड हमारा ये नैरो होता है, जहाँ से हम देखते हैं ये नैरो होता है और ये लार्ज होता है। ये क्या होता है? लार्ज होता है। तो ये टेलीस्कोप क्या करता है ना? टेलीस्कोप ये जैसे हमें तारों को देखना होता है, टेलीस्कोप क्या होता है? तारों को देखना होता है। तो तारों को देखने की, जैसे ये हमारा क्या है? स्टार है, इसको देखना है। तो इसमें भी सेम वही होता है, जो स्टार होता है ना उससे जो आती हैं किरणें ना वो ऐसे आती हैं, ऐसे आती हैं। और यहाँ पे क्या होता है? एक कनकेव मिरर लगा होता है। क्या लगा होता है? एक कनकेव मिरर लगा होता है। तो ये जो किरणें पैरेलल आती हैं ये स्ट्राइक के बाद यहाँ जाती हैं और ये स्ट्राइक के बाद यहाँ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? ये एक बिंदु फोकस से होकर जाती हैं। तो ये फोकस पे एक अलग मिरर लगा होता है। जो मिरर क्या होता है ना, इस यहाँ जो मिरर होता है ये क्या करता है? डाइवर्ज कर देता है। और ये जो डाइवर्ज यहाँ पे हमारा क्या होता है? आई पीस होती है, जहाँ से हमने वस्तु को देखते हैं, आई पीस होती है। और यहाँ से क्या होता है? इस पे एक अलग फोकस लगाते हैं और ये यहाँ से दिखता है। तो ये जो हमारा स्टार होता है यहाँ आई पीस से हमने क्या किया? आराम से टेलीस्कोप की सहायता से देख लेते हैं। अब देखो ये हमने 3 यूज बताया। क्या दिखा? डिश एंटीना में हमने दिखाया, उसके बाद फर्नानेंस में दिखाया और टेलीस्कोप में दिखाया। अब हमने सफलतापूर्वक क्या किया? टीवी देख लिया, खाना खा लिया और पढ़ाई कर ली, टेलीस्कोप कर लिया। अब चलते हैं तारों के शहर में। तारों के शहर में चलते हैं, क्या करते हैं? देखो सबसे पहले क्या होता है हमारा जो होते हैं हमारे डेंटल। तारों के शहर की बात की थी। अब तारों के शहर से वापस आने के लिए हमें क्या होती है? एक लाइट की जरूरत होती है। अब आते हैं समझते हैं लाइट के फंक्शन। ये होता है, देखो लाइट क्या होती है? लाइट में जो हमारा लाइट का कुछ शेप इस तरह से होता है। ये हमारी क्या होती है? लाइट होती है। ये लाइट का शेप होता है। तो लाइट में हमें जो मोटरसाइकिल होती है उसकी लाइट हो, उसकी हेडलाइट में हमें क्या होता है? एक फोकस पॉइंट, हमें क्या होता है? सामने के एक बिंदु को देखने की ज़रूरत होती है। तो इसमें क्या करते हैं? हमें पैरेलल लाइट की आवश्यकता होती है ऐसे। तो पैरेलल लाइट के लिए हमने बताया था कि जो फोकस से किरणें आती हैं वो क्या करती हैं? हमें पैरेलल होके जाती हैं। तो हम क्या करते हैं? इसका जो बल्ब होता है ना यहाँ पे, इसको फोकस पे लगाते हैं। जो हमारा टार्च का बल्ब होता है उसे क्या करते हैं? हम फोकस पे सूटेबल करते हैं। जब ये हमारा फोकस पे स्थित होता है तो इससे जो किरणें निकलती हैं, ये किरणें निकलती हैं, ये यहाँ पे क्या होता है? एक हमारा कन्वेक्स मिरर होता है और ये मिरर क्या करता है? मिरर हमारी जो किरणें होती हैं ना उन्हें क्या कहता है? पैरेलल कर देता है। अब आप कहेंगे कि हमें मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर की हेडलाइट में क्या होता है? बगल की रोड भी दिखती है। हाँ दिखती है। उसके लिए क्या किया जाता है? इस मिरर के साथ ना, इस मिरर के साथ एक डाइवर्जन मिरर लगा दिया जाता है जो आसपास के रोड के गड्ढे को भी दिखाता है। ये रहा हमारा क्या? टार्च। इसके अलावा इसके अलग तरीके से जो हमारा डेंटल होते हैं, डेंटल मतलब दांत के चिकित्सक होते हैं। दांत के चिकित्सक क्या करते हैं ना, हमें दांतों को देखने के लिए वो अपने कन्वेक्स मिरर को इस तरह से लगाते हैं कि उन्हें स्पष्टता, हमारे दांतों का जो डिजाइन होता है ना वो स्पष्टता दिखाई दे जाए। ये रहा हमारे कनकेव मिरर का। अब बात करते हैं कन्वेक्स मिरर का। जो कन्वेक्स मिरर होता है ना उसका ज़्यादा यूज हमारी दैनिक लाइफ में होता नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 कंडीशन आती हैं। तो हम कह सकते हैं जो जो रोड पे हमारे रोड पे लाइट लगाई जाती हैं उनमें क्या होता है? एक खंभे और दूसरे खंभे, एक खंभे से दूसरे खंभे के बीच की जो दूरी होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है।
तो हमें लाइट क्या करते हैं उसमें कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। तो हमने पढ़ा था कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, लाइट क्या होती है, कन्वर्ज कर देती है, तो लाइट को फैला देती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं वहाँ पे कन्वेक्स मिरर की यूज करते हैं। इसके अलावा जो हमारी मोटरसाइकिल का साइड मिरर, व्यू मिरर होता है ना, वहाँ पर भी कन्वेक्स का यूज किया जाता है, क्योंकि कन्वेक्स में हमने बताया था आपको कि जो कन्वेक्स मिरर होता है वो क्या करता है, जो हमारा इमेज होता है ना उसको बड़ा सीधा बनाता है। अगर हम कन्वेक्स मिरर वहाँ यूज नहीं करेंगे, जो हमारी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर्स की साइड मिरर होते हैं, तो वहाँ पे अगर हम प्लेन मिरर की यूज करेंगे ना, प्लेन मिरर में क्या होगा, जैसे हमारे पीछे से ट्रक आ रही है तो हमें प्लेन मिरर क्या करता है, समान आकार की प्रतिबिंब बनाता है। तो समान आकार के कारण जो पीछे से हमारी ट्रक आ रही है ना उसमें सिर्फ उसका हेडलाइट दिखेगा, तो हम ये सोचेंगे कि ये हेडलाइट स्कूटर का है, 4 व्हीलर का है या ट्रक का है, इतना सोचेंगे तब तक ट्रक क्या कर देगा, हमें क्रॉस कर जाएगा। तो हमें क्या करना है, वहाँ पे कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। और कनकेव इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि कनकेव में क्या होता है, सिर्फ एक कंडीशन में सीधा प्रतिबिंब बनता है। जब क्या होता है, ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और तुम्हारा पोल के बीच में होता है। तो जब पीछे से अगर कोई ट्रक आ रहा है और आप बाइक से ड्राइव कर रहे हो, जब तक ट्रक तुम्हारे फोकस और पोल एकदम नज़दीक होता है, हमने बताया था, तो जब फोकस और पोल के बीच आएगा तब आपको सीधा प्रतिबिंब दिखेगा। उस कंडीशन में आप देखने लायक ही ना बचोगे। तो इसलिए क्या किया जाता है, हम जो मिरर होता है वहाँ पे कन्वेक्स मिरर की यूज करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये स्फेरिकल मिरर का यूज दैनिक जीवन में समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए बीड़ाबंदी क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।